क्या हालचाल दोस्तों, वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। मैं हूं आपका होस्ट और एक बड़े भैया की तरह आज मैं आपको ऐसी दो थ्रिलिंग स्टोरीज के सफर पे ले चलने वाली हूं ना, जो लिटरली आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आज हम बात करने वाले हैं करेज की, हिम्मत की और सबसे जरूरी बात, अपने डर को हराने की। सो ग्रैब अ सीट एंड लेट्स डाइव राइट इन, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। पर आगे बढ़ने से पहले सच सच बताना, एक सेकंड के लिए सोचो, व्हाट इज योर एब्सोल्यूट बिगेस्ट फियर? आपका सबसे बड़ा डर क्या है? और कब आखिरी बार आपको इतना डर लगा था कि आपकी बोलती एकदम बंद हो गई और आप अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो गए थे? हम सबकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट जरूर आता है जब हमें लगता है कि बस हम आगे नहीं बढ़ सकते। और एग्जैक्टली यही फीलिंग आज के हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स फेस करने वाले हैं। आज हम ना दो टोटली डिफरेंट तरह के डर को डीकोड करेंगे। एक तरफ है एक यंग सीगल बर्ड का इंटरनल फियर। ये उसकी खुद की बनाई हुई मेंटल ब्लॉक है, जहां उसे लगता है कि उसके पंख उसका साथ छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ है एक पायलट का एक्सटर्नल डेंजर, एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जहां वो रात के घंघोर अंधेरे में एक भयानक तूफान में फंस जाता है। डर अंदर का हो या बाहर का, उसे हराना कैसे है, यही हम आज सीखने वाले हैं। So, real quick, here is our roadmap for today. हम शुरू करेंगे उड़ान और डर का खेल से, फिर द स्कैर्ड यंग सीगल, उसका लीप ऑफ फेथ, उसके बाद ट्रैप्ड इन द स्टॉर्म, द मिस्ट्री पायलट और एंड में लाइफ लेसन्स ऑन करेज. Alright, let's kick things off with section 1, Udan or Darka Kale. Now, what's really fascinating here is how deeply this connects to our own human lives. आपने कभी किसी छोटे बच्चे को चलना सीखते हुए देखा है? पेरेंट्स एक्चुअली क्या करते हैं? वो थोड़ा सा दूर खड़े हो जाते हैं, राइट? वो बच्चे को इनडायरेक्टली पुश करते हैं कि वो खुद आगे चलकर आए। अपने इंडिया में तो हम वैसे भी हर चीज़ में थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं। पेरेंट्स ऐसी ट्रिक्स यूज़ करते हैं ताकि बच्चा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। और बिल्कुल यही सेम ट्रिक उस यंग बर्ड के पेरेंट्स ने भी यूज़ की। मूविंग राइट अलोंग टू सेक्शन 2, द स्कैर्ड यंग सीगल। ये कहानी है एक छोटे से समुद्री पंछी की जो उड़ने से बेसिकली टेरिफाइड है। इनकी फैमिली डायनामिक्स आपको काफ़ी रिलेटेबल लगेंगी। एक तरफ उस सीगल के 2 भाई और एक बहन है। बिलीव इट और नॉट, उनके पंख इस यंग सीगल से भी छोटे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना डरे क्लिफ से छलांग लगा दी और उड़ना सीख लिया। और दूसरी तरफ है हमारा हीरो, जो लेज पर अकेले बैठा शिवर कर रहा है। जैसे वो सामने गहरा हरा समुद्र देखता है ना, उसकी हिम्मत वैसे ही टूट जाती है। वो पूरी तरह से फट्टे हाल फील कर रहा है और डर के मारे वापस अपने छोटे से होल में जाकर छुप जाता है। So the turning point is really how his family reacts to all this. उन्होंने उसे प्यार से समझाया, डांटा, मॉक किया, पर भाई साहब हिले तक नहीं। तब जाके पेरेंट्स ने उस पे एक एक्सट्रीम टफ लव स्ट्रैटेजी अप्लाई की। उन्होंने लिटरली उसे धमकी दी, उड़ना सीखो वरना भूखे रहो। वो लोग उसे वैसे ही अकेला छोड़कर सामने वाली चट्टान पर चले गए। पूरा दिन निकल गया, लिटरली 24 घंटे तक उस बेचारे को एक दाना खाने को नहीं मिला। वो कड़ी धूप में भूखा प्यासा बस अपनी फैमिली को एंजॉय करते और मछली खाते हुए देखता रहा। लेकिन भूख ऐसी चीज़ है जो इंसान हो या पंछी, किसी से भी कुछ भी करवा सकती है। Which brings us to section 3, the leap of faith. ये पार्ट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है, क्योंकि यहाँ एक माँ का मास्टर प्लान एक्शन में आता है। जब भूख बर्दाश्त के बाहर हो गई तो सीगल रोने लगा। तभी उसकी माँ ने एक छोटी सी डॉग फिश ली और उसकी तरफ उड़ना शुरू किया। सीगल खुशी से पागल हो गया। लेकिन हियर कम्स स्टेप 2। माँ बिल्कुल उसके पास आकर हवा में ही रुक गई। फिश उसकी चोंच के पास थी, पर बस थोड़ी सी दूर। और स्टेप 3, सीगल भूख से इतना डिस्परेट हो चुका था कि उसने बिना एक सेकंड सोचे उस फिश पर सीधा डाइव मार दी। उसकी माँ के इस ब्रिलियंट ट्रिक ने डर पर भूख को जीतने दिया। जैसे उसने डाइव मारी ना, एक सेकंड के लिए एक भयानक डर, लाइक अ मॉन्स्ट्रस टेरर ने उसे जकड़ लिया। उसकी हार्ट बीट जैसे रुक सी गई थी। उसे लगा वो नीचे गिर रहा है, सीधा समुद्र में। लेकिन अगले ही पल उसने फील किया कि उसके पंख ऑटोमेटिकली हवा में फैल गए हैं। हवा उसके फेदर्स को चीर रही थी। वो अब गिर नहीं रहा था, वो हवा में उड़ रहा था। उसकी फैमिली उसके आसपास खुशी से चिल्लाने लगी। वो डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और उसने फाइनली अपनी पहली उड़ान भर ली थी। अब इस ट्रायम्फेंट मोमेंट से टोन को कंप्लीटली शिफ्ट करते हैं हमारे सेक्शन 4 पर, ट्रैप्ड इन द स्टॉर्म। सो पिक्चर दिस, रात का वक्त था, करीब 1:30 बज रहे थे। आसमान बिल्कुल साफ था और एक ओल्ड डकोटा एरोप्लेन का पायलट बड़ा खुश था, क्योंकि वो पेरिस से इंग्लैंड जा रहा था अपनी फैमिली के पास एक गर्मा गर्म इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंजॉय करने। लेकिन ये काम नाइट अचानक बदल गई।
पायलट करीब 150 किलोमीटर्स आगे निकल चुका था पेरिस से। तभी अचानक उसके सामने काले भयानक तूफानी बादल आ गए। लिटरली ये बादल आसमान में काले पहाड़ों की तरह खड़े थे। पायलट ने रिस्क लेने का डिसाइड किया और प्लेन को सीधा तूफान के अंदर डाल दिया। और वहीं सब कुछ गलत होने लगा। प्लेन हवा में जोर जोर से जंप करने लगा। बाहर पिच ब्लैक विजिबिलिटी थी। उसने देखा तो कंपास टोटली डेड, रेडियो डेड, और सबसे बड़ी टेंशन, प्लेन में फ्यूल बिल्कुल खत्म होने वाला था। वापस लौटने का कोई चांस ही नहीं था। द पैनिक लेवल वाज एब्सोल्युटली ऑफ द चार्ट्स। जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तब आता है एक क्रेजी प्लॉट ट्विस्ट। वेलकम टू सेक्शन 5, द मिस्ट्री पायलट। उस घांघोर अंधेरे में अचानक पायलट को अपने बगल में एक और एरोप्लेन दिखता है, एक ब्लैक एरोप्लेन। उसके विंग्स पर कोई लाइट्स नहीं थीं, लेकिन पायलट को वो क्लियर दिख रहा था। उस ब्लैक प्लेन के पायलट ने इसकी तरफ देखा और हाथ हिलाकर इशारा किया, फॉलो मी। हमारे पायलट के लिए ये किसी चमत्कार या सुपरनैचुरल हेल्प से कम नहीं था। एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह एक्सट्रीम रिलीफ के साथ उसने आधे घंटे तक उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया, जब तक कि उसका फ्यूल बस 5-10 मिनट का नहीं बचा था। और अचानक वो उन बादलों से बाहर आ गए और सामने एक सेफ रनवे था। प्लेन सेफली लैंड करने के बाद पायलट कंट्रोल टावर भागा उस दूसरे प्लेन के पायलट को थैंक यू कहने। लेकिन वहां डेस्क पर बैठी लेडी ऑफिसर ने उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखा और थोड़ा हंसकर कहा, देयर वाज नो अदर एरोप्लेन इन द स्काई टुनाइट, ओनली योर्स ऑन द रेडार। एंड बूम, दिस ब्रिलियंटली लीव्स अस विद एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। कहाँ गया वो ब्लैक एरोप्लेन? क्या वो उसकी खुद की इमेजिनेशन थी या कोई सुपरनैचुरल फोर्स थी जिसने उसे तूफान से निकाल लिया? ऑथर ने इस सवाल का जवाब इंटेंशनली हम पर छोड़ दिया है। इन दोनों ही कहानियों में एक बहुत डीप मीनिंग छुपा है। लेट्स रैप थिंग्स अप विद सेक्शन 6, लाइफ लेसन्स ऑन करेज। तो एज योर बड़े भैया मैं इनको लेसन्स को आपके लिए समराइज करता हूँ। पहला, फेस योर फियर। डर अक्सर सिर्फ हमारे दिमाग का एक इल्यूजन होता है। दूसरा, टेक रिस्क्स आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। जब तक वो सीगल लेज पर बैठा था सेफ था, पर उसने उड़ना नहीं सीखा। और तीसरा, सबसे बड़ा लेसन, बिलीव इन योर हिडन स्ट्रेंथ। असली करेज का मतलब डर का कंप्लीटली गायब होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। दोनों कहानियों में कैरेक्टर्स ने एक्सट्रीम सिचुएशन में अपने डर का सामना किया और तभी उन्हें जीत मिली। और इसके साथ मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। खुद से पूछो, तुम्हारी लाइफ का ब्लैक एरोप्लेन कौन है जो मुश्किल वक्त में आकर तुम्हारी मदद करता है? या फिर क्या तुम्हारी फर्स्ट फ्लाइट उड़नी अभी बाकी है? क्या आप अभी भी किसी लेज पर डर के मारे बैठे हो? दोस्तों, उस डर को पीछे छोड़ो, अपना लीप ऑफ फेथ लो और उड़ान भरो। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग, कीप पुशिंग योर बाउंड्रीज, और हम मिलेंगे अगली बार एक और एक्साइटिंग ब्रेकडाउन के साथ।